सत साहिब भाइयों और बहनों, दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव का समापन एक बेहद खास और भावनात्मक पर्व के साथ होता है, भाई दूज। यह त्योहार केवल एक तिथि या एक रस्म नहीं है, बल्कि भाई और बहन के बीच के उस पवित्र, अटूट और निस्वार्थ प्रेम का जीता जागता प्रमाण है, जो सदियों से भारतीय संस्कृति की नींव रहा है। अक्सर हम इस त्योहार को मना लेते हैं, पर क्या हमने कभी गहराई से सोचा है, यह दीपावली के ठीक दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को ही क्यों मनाया जाता है? इस तिथि को यम द्वितीया क्यों कहते हैं और मृत्यु के देवता से इस प्रेम पर्व का क्या संबंध है? और सबसे महत्वपूर्ण, समाज के आडंबरों और रूढ़ियों पर करारा प्रहार करने वाले महान संत कबीरदास जी की दार्शनिक दृष्टि में इस रिश्ते की और इस पर्व की सच्ची कीमत क्या है? आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम भाई दूज के हर पहलू को गहराई से जानेंगे और कबीर जी के विचारों के आईने में इस रिश्ते के आध्यात्मिक और नैतिक मर्म को समझने की कोशिश करेंगे। यह वीडियो आपको इस पर्व की केवल कथा नहीं, बल्कि इसका जीवन दर्शन भी समझाएगा। भाई दूज की नींव एक ऐसी पौराणिक कथा में है जो भाई बहन के प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाती है। यह कथा यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ी है। यम और यमुना ये दोनों सूर्य देव और उनकी पत्नी संज्ञा की संतानें थीं। यम को धर्मराज या मृत्यु के देवता का कार्यभार मिला, जिससे वह यमलोक में निवास करने लगे। वहीं यमुना एक पवित्र नदी के रूप में पृथ्वी पर बहने लगी। मिलन का आग्रह व्यस्तताओं के कारण यमराज को अपनी बहन से मिलने का समय ही नहीं मिल पाता था। यमुना ने कई बार उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण भेजा, पर यमराज हर बार टाल जाते। बहन के मन में भाई के प्रति गहरा स्नेह और चिंता थी। अंततः कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमराज ने तय किया कि वे बहन से मिलने जाएंगे। उनके आगमन की खबर से यमुना खुशी से झूम उठी। उन्होंने अपने घर को सजाया, तरह तरह के व्यंजन बनाए और भाई के स्वागत की पूरी तैयारी की। जब यमराज उनके द्वार पर पहुँचे तो यमुना ने भाई का भव्य स्वागत किया। उन्होंने विधि विधान से भाई का तिलक किया, उनकी आरती उतारी और प्रेम पूर्वक उन्हें अपने हाथों से भोजन कराया। यह पहला अवसर था जब यमराज ने किसी के घर इतना आदर सत्कार पाया। बहन के प्रेम, सेवा और आतिथ्य से यमराज इतने अभिभूत और प्रसन्न हुए कि उन्होंने यमुना से वरदान मांगने को कहा। यमुना ने कोई व्यक्तिगत सुख सुविधा नहीं मांगी, बल्कि संसार की बहनों के लिए वरदान मांगा। हे भ्राता, आज के दिन जो भी बहन अपने भाई का तिलक कर भोजन कराए और जो भाई बहन के घर जाकर यह तिलक स्वीकार करे, उसे ना तो असमय मृत्यु का भय रहे और न ही वह कभी यमलोक की यातनाएं भोगे। यमराज ने बहन के इस निस्वार्थ प्रेम को देखकर तथास्तु कहा। उन्होंने वरदान दिया कि जो भाई आज के दिन यमुना नदी में स्नान करके
बहन के घर जाकर तिलक कराएगा, उसे अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस पर्व को यम तृतीया कहते हैं और यह दीपावली के ठीक बाद मनाया जाता है, जो भाई बहन के रिश्ते को मृत्यु के भय से भी ऊपर स्थापित करता है। अब हम इस पर्व के दार्शनिक पहलू पर आते हैं। संत कबीरदास, जिन्होंने जीवन भर बाहरी दिखावों, जातिवाद और व्यर्थ के कर्म कांडों का खंडन किया। कबीर जी किसी भी पर्व को तभी मान्यता देते थे जब उसका आधार सत्य, प्रेम और नीति युक्त आचरण हो। चूँकि कबीर ने किसी विशिष्ट त्योहार पर प्रत्यक्ष टिप्पणी नहीं की, हमें उनके विचारों को उनके दोहों के माध्यम से समझना होगा। कबीर उन बाहरी आडंबरों के सख्त खिलाफ थे जहाँ प्रेम मन में ना हो, केवल तिलक में हो। माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीर जी कहते हैं कि तिलक, माला या अन्य धार्मिक प्रतीक केवल हाथ की शोभा बढ़ाते हैं। यदि मन में विकार, लालच या द्वेष है तो बाहरी कर्मकांड व्यर्थ है। भाई दूज पर तिलक तभी सार्थक है जब बहन के मन में भाई के प्रति सच्चा प्रेम और भाई के मन में बहन के प्रति सच्चा सम्मान और जिम्मेदारी का भाव हो। यदि साल भर रिश्ता खराब रहा तो एक दिन का तिलक लगाने से कोई वरदान काम नहीं करेगा। कबीर जी ने प्रेम को ही सबसे बड़ा धर्म माना। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। भाई बहन का रिश्ता निस्वार्थ प्रेम का विद्यालय है। कबीर जी के अनुसार सच्चा भाई दूज वह है जब दोनों एक दूसरे की ज़रूरत में खड़े हों, एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे को गलत राह पर जाने से रोकें। यमुना की कथा में भी यमुना का प्रेम निस्वार्थ था। उसने अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण भाई बहन जाति के लिए वरदान मांगा। यही प्रेम की सच्ची परिभाषा है। कबीर किसी भी भाग्य या वरदान से अधिक व्यक्ति के कर्म पर बल देते थे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। कबीर जी के लिए दीर्घायु का वरदान तभी फलीभूत होगा जब भाई का आचरण शुद्ध हो, वह अपनी बहन और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए। यदि भाई बहन अपने जीवन के हर दिन एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखते हैं तो वे सच्चे अर्थों में यमराज के भय से मुक्त हैं, क्योंकि उनका जीवन प्रेम और सत्य पर आधारित है। पौराणिक कथा और कबीर के दर्शन को जोड़कर देखें तो भाई दूज का पर्व आधुनिक समाज के लिए एक गहरा संदेश देता है। भाई दूज भाई को यह याद दिलाता है कि बहन का घर, उसका मायका, उसके लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक स्थान है। भाई का कर्तव्य है कि वह अपनी बहन की रक्षा करे, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि उसके आत्मसम्मान की रक्षा करे। बहनें भी भाई के जीवन में शुभता और मंगल की कामना कर उन्हें नैतिक बल प्रदान करती हैं। कबीर जी ने जाति, धर्म और लिंग के भेदों को तोड़ने की बात कही। भाई दूज हमें सिखाता है कि यह प्रेम का बंधन
किसी खून के रिश्ते तक सीमित नहीं होना चाहिए। जिन बहनों के भाई नहीं हैं या जो भाई अपनी बहन से दूर है, वे भी किसी भी सम्मानित व्यक्ति को अपना भाई मानकर यह पर्व मना सकते हैं और यह पूरी तरह कबीर जी के प्रेम ही धर्म है सिद्धांत पर खरा उतरता है। रिश्ता मन का है, न कि केवल वंश का। आज के समय में अकाल मृत्यु का भय केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी है। कबीर जी के अनुसार पाप और अनैतिकता का जीवन जीना भी एक प्रकार की आध्यात्मिक मृत्यु है। बहन द्वारा किया गया तिलक भाई को एक संकल्प दिलाता है कि वह एक नीतिवान जीवन जिएगा, जिससे उसकी आत्मा को सद्गति प्राप्त हो। सच्चा वरदान यही है कि भाई जीवन भर धर्म और सत्य के मार्ग पर चले। तो भाइयों और बहनों, दीपावली के बाद मनाया जाने वाला भाई दूज का यह पावन पर्व यम और यमुना के इतिहास से शुरू होता है और कबीर जी के दर्शन के आईने में हमें आंतरिक शुद्धता का पाठ पढ़ाता है। अगली बार जब आप या आपकी बहन ये तिलक करे तो केवल एक परंपरा न समझें, यह यमराज का वरदान है जो सुरक्षा का प्रतीक है। यह यमुना का निस्वार्थ प्रेम है जो सेवा का प्रतीक है और यह कबीर जी का संदेश है जो मन की शुद्धता और सच्चे आचरण का आह्वान करता है। आइए इस भाई दूज पर हम केवल तिलक ना करें, बल्कि एक दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम और सम्मान का भाव मन में धारण करें, क्योंकि सच्चा पर्व मन के भीतर मनाया जाता है। अगर आपको यह गहन विश्लेषण पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने भाई बहनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।